नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल भारत पर। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसी में कड़ी में उसने एक बात और जोड़ दी है कि चीन भारत के पड़ोसी म्यांमार में रेलवे लाइन बिछाने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के साथ म्यांमार की 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं है। चीन ने इसी बात का फायदा उठाया और म्यांमार को रेलवे लाइन का ऑफर दिया। चीनी रेलवे चीन से लेकर म्यांमार के रखीने सी पोर्ट तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बता दें कि सबसे पहले तो इससे भारत के व्यापार पर बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसी पोर्ट के द्वारा भारत और म्यांमार के बीच काफी बड़ा ट्रेड होता है। इससे मिल जाने के कारण चाइना स्टेट ऑफ मलक्का को आसानी से स्किप कर सकेगा, तो यह हमारी यही कहीं ना कहीं राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक दिक्कत पैदा करेगा। इससे अगली जो खबर है, हम चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के लिए 6 डोर्नियर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसी के साथ 10 रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भी आरएफए जारी किया गया है। अगली खबर यह है कि पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन अपने साथ एक राइफल, 2 मैगजीन और 40 राउंड फायर अपने साथ कैरी किया हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये किसी को पहुंचाए जा रहे थे। इंसान पहले से भारत में मौजूद है और ये ड्रोन उसे वहां पर पहुंचाने का काम कर रहा था, जिसे बीएसएफ ने पकड़ लिया है। इससे अलग बीएसएफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा से एक और पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होते ही इसने अपना ये कहाँ का है, किस तरह से आया है, वो सारी चीजें बता दी हैं। इसी तरह से पिछले 2 दिन में 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली खबर यह है कि आने वाली 20 से 21 मार्च को जापान के पीएम भारत के दौरे पर होंगे और इस दौरे में कई बड़ी डील होने की संभावनाएं हैं। हाल ही में यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि चीन ने अपने J-20 को अपग्रेड करने के लिए यूएस मिलिट्री इस सीक्रेट को चुराया है, और भारत से बात करते हुए यूएस की सेक्रेटरी ने कहा कि हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और अब वो अपने J-20 को F-22 रैप्टर के बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी सारा डाटा यहां से चुराया भी है। 6 नंबर की खबर है हमारी। कल शुक्रवार को बिना वोटिंग सर्वसहमति से शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनाया गया। शी जिनपिंग वही है जो अभी चीन के राष्ट्रपति हैं, पिछले 2 बार से रह चुके हैं और अब तीसरी बार शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति बनाया गया है। ऐसा पहली बार चीन में हो रहा है जब किसी को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया होगा। अब से पहले ये था कि 65 साल की उम्र से ज्यादा या 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता था, लेकिन शी जिनपिंग ने आते ही इसे पहले ही रूल को हटा दिया था और अब यही कारण है कि 69 साल के शी जिनपिंग तिबारा से तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं चीन के। 7वें नंबर की खबर यह है कि भारत और भारत की कंपनियों की धाक विदेशों में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारत की एक कंपनी जिसे आप अशोक लेलैंड के नाम से जानते हैं, हाल ही में इस कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक बस का मॉडल पेश किया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया भर में बहुत चर्चा हुई थी। इसे देख 20 देशों की ने अशोक लेलैंड को सप्लाई के लिए ऑफर दिए हैं, यानी कि वो इन बसों को चाहती है। 20 देशों की सप्लाई के लिए अशोक लेलैंड ने डील को साइन भी कर लिया है। वहीं 50 देशों ने अशोक लेलैंड को डील और बसों को लेने के लिए साइन करना चाहते हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण ऑर्डर और डील एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। यह है अशोक लेलैंड की ताकत, क्योंकि इतने सारे देशों का एकदम से ऑर्डर आना, 20 देशों को एकदम से सप्लाई करना और साथ ही साथ 50 देशों का लाइन में खड़े होना, यह अशोक लेलैंड को दिखाता है कि यह कितना जबरदस्त कंपनी है और भारत का नाम कहीं ना कहीं दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। अगली खबर यह है कि चीनी सेना ने फिर से एलएसी के पास विवादित इलाकों में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है और वो घुसपैठ के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। इससे अगली खबर यह है जो बहुत चौंकाने वाली और खतरनाक खबर है। अमेरिका और उसके कुछ पश्चिम देशों ने, जो कि उसके दोस्त हैं, अफगानिस्तान में एक बैठक की है, अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक की है। इस बैठक में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन और इसके अन्य भी कई देशों ने हिस्सा लिया। ये जो मीटिंग हुई इतनी सीक्रेट हुई कि 20 फरवरी में ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद अब इसका कल यहाँ पर खुलासा किया गया है। कुछ रणनीतिक बैठक बनाई गई। इस बैठक में टीटीपी, जिसने अभी अफगानिस्तान की सत्ता संभाली हुई है, उसे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बताया गया। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट करना चाहता है, लेकिन टीटीपी की भारत से बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है, इसी के चलते पाकिस्तान परेशान है। वैसे तो भारत ने अपने और तालिबान के रिश्तों पर कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन भारत को खुश करने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। आप जानते ही हैं कि बजट में भी अफगानिस्तान को काफी सारा पैसा और यहाँ से
कुछ गेहूं वगैरह भी वहां से भारत से वहां पे सेंड किए जाएंगे, जिसमें से बहुत सारा गेहूं वहां पर सेंड भी भेजा भी जा चुका है। तो भारत के लिए एक ये गलत खबर है, क्योंकि ये टीटीबी कहीं ना कहीं भारत का दोस्त बन चुका है और अफगानिस्तान पर पूर्णतः आप ये समझिए कि भारत की राजनीतिक की जीत हुई है और अफगानिस्तान अभी पूरी तरह से भारत के साथ है। लेकिन अगर अमेरिका, पाकिस्तान ये सारे मिलकर इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ है और इस मीटिंग में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने मान भी लिया है। उसी शर्त का एक उदाहरण ये भी था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ, जो कि अमेरिका भी रूस के खिलाफ है, रूस के खिलाफ हथियार भेजे थे यूक्रेन को, जिस बात का जग जाहिर हो चुका है पूरी दुनिया में। तो आज की खबरों में इतना ही। हो सकता है शाम को आपको दोबारा से मिले, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।